अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल डिस्कस चोलिस्की मेथड। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम ठीक है आज चोलिस्की मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि चोलिस्की मेथड, क्रूड मेथड और डुलिटल मेथड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चोलिस्की मेथड पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, स्टेप 1 हमारे पास सिंपल होता है कि हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होता है उनको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास यहीं पे हो जाता है ax इज इक्वल टू बी के लिए। ठीक है, ये जो स्टेप हम करते हैं ये हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं डुलिटल मेथड में, क्रूड मेथड में। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास क्या होता है, चोलिस्की मेथड में जस्ट 1 स्टेप में चेंजिंग आती है। जैसे डुलिटल और क्रूड में 1 पॉइंट पे स्टेप में चेंजिंग आती है, इसी तरह चोलिस्की मेथड में भी जस्ट 1 स्टेप में ही चेंजिंग आती है। ठीक है, अगर हम बात करें चोलिस्की मेथड में स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू एल यू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, लोअर और अपर डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो सेम रखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि ए बी सी डायगोनल एलिमेंट्स हमने क्या रखने होते हैं, चोलिस्की मेथड में सेम रखने होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या होता है डुलिटल एंड क्रूड मेथड में, देखिए मैं आपको एनालाइज करवाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस करा था जब हमने क्रूड मेथड डिस्कस करा था तो हमने क्या किया था कि हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसमें हमने क्या रखा था, जो डायगोनल एंट्रीज थी वो हमारे पास क्या थी, 1 1 थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें सारी एंट्रीज हमारे पास क्या थी, 1 1 थी। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमने क्रूड मेथड डिस्कस करा था। ठीक है, अगर हम बात करें डुलिटल मेथड में, तो डुलिटल मेथड में हमने क्या किया था कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी एंट्रीज 1 1 नहीं रखी थी, हमने लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हमने क्या रखी थी, एंट्रीज को 1 1 रखा था। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है इन तीनों मेथड में। ठीक है, अब हम अपने मेथड पे चलते हैं जो आज हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, चोलिस्की मेथड है। अब सिंपली हमने क्या किया कि हमने डायगोनल एलिमेंट्स को सेम रख लिया। ठीक है, यानी ए बी सी। ठीक है, बाकी प्रोसीजर इनका सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 2 मैट्रिक्स जो 3x3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने क्या किया, इनमें हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, फर्स्ट रो लेते हैं, इधर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो लेंगे, इधर से सेकंड कॉलम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जी आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो लेंगे तो इधर से थर्ड कॉलम लेंगे तो हमारे पास ए एच आ जाएगा। क्योंकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आती है। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करें, देखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से ए जे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखेंगे ए एच हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो कंपेयर करें, ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो एच की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ए डी को किसके इक्वल रखेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे, तो हमने रखा तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम में हमारे पास डी जी प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। इनको कंपेयर किया तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी एच प्लस बी के, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। लास्ट में हमारे पास लास्ट वाली जो रो रहेगी, देखिए यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ए की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एफ की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा ई एच प्लस एफ के प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये जो सारी वैल्यू एबीसी की फाइंड की है हमने किस में रख देनी है, हमारे पास लोअर डायगोनल मैट्रिक्स और अपर डायगोनल मैट्रिक्स में रख देनी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आ गया। स्टेप 3 तो आपको पता ही है, हम क्या करते हैं, एल वाई इज इक्वल टू बी के लिए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, एल हमारे पास जो हमारे पास क्या लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू हमने खुद से लेट करनी होती है, जो हमारे पास क्या होती है, एल एम एन की इक्वल होती है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 6 8, ये हमने पीछे हमारे पास थी। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सिंपल। ठीक है, फर्स्ट रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो एल आ गया, सेकंड रो को इस कॉलम से किया तो एल प्लस एम आ गया, और लास्ट वाले को किया तो एल एम प्लस एन आ गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू का सम जस्ट कंपेयर किया, एल हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एल 5
-6 विच इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इन तीनों को कंपेयर किया तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, जस्ट सिंपल है, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि मैंने डुलिटल मेथड एंड क्रूड मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप खुद किया था। ठीक है, और आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट स्टेप हमारे पास होता है। ठीक है, जहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमने फाइंड किया, उसको रखा है। यहाँ पे x हमारे पास किसके इक्वल था, x y z के इक्वल था। और y हमने फाइंड किया, वो क्या है हमारे पास 5 1 2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, ठीक है, जो y हमने फाइंड किया, ठीक है, वो रख दिए। ठीक है, अब इनको सिंपल जस्ट कंपेयर किया। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यानी फर्स्ट रो को इस कॉलम से किया तो x प्लस वाई प्लस जेड आ रहेगा, इसको किया है तो हमारे पास y प्लस जेड आ रहेगा, और लास्ट वाले को किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, z आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हमने क्या किया, जस्ट कंपेयर किया। यहाँ से देखें लास्ट में z किसके इक्वल आ रहेगा, 2 के इक्वल आ रहेगा। y प्लस जेड किसके इक्वल आ रहेगा, 1 के इक्वल आ रहेगा। z की वैल्यू 2 है, 2 रखे, 2 माइनस 1। ठीक है, -2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। लास्ट में देखेंगे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यूज यहाँ पे देखिए, हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, और z की वैल्यू हमने फाइंड की, हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 2 + 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये तीनों वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यही हमारे पास वर्किंग रूल था सारा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन करना चाह रही क्योंकि डुलिटल मेथड, क्रूड मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बस इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वर्किंग रूल तो आपको आता ही है। ठीक है, जस्ट एक पॉइंट पे चेंजिंग आती है, वो हमारे पास क्या है, LU। ठीक है, बस मैंने आपको बता भी दिया है कि क्रूड मेथड में हम क्या करते हैं, यू हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज को 1 1 रखते हैं। अगर हम बात करें डुलिटल मेथड की, उसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसकी एंट्रीज को 1 1 रखते हैं डुलिटल मेथड में। और अगर हम चुलस्की मेथड की बात करें तो हम अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगल इनमें क्या करते हैं, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स इनके सेम रखते हैं। यहाँ पे मैंने ABC लेट किया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इश्यू तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस पे एक और लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।